ये वीडियो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर के बनाया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास दिया हुआ है 6y = x³ + 2। इसमें हमने पॉइंट्स निकालने इस कर्व के ऊपर, जबकि y कोऑर्डिनेट चेंजिंग कर रहा है 8 टाइम एज फास्ट x कोऑर्डिनेट, तो dy/dx की वैल्यू 8 के बराबर दिया हुआ है। हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 6y की डिफरेंशिएशन है dy/dx = x³ का होगा 3x² और 2 का आएगा 0, तो 3x² प्लस 0 जो है 3x² ही होगा, इसलिए 6 × dy/dx = 3x²। dy/dx की वैल्यू हम भर रहे हैं, वो 8 दिया हुआ है। 6 × 8 = 3x²। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 8 × 2 = 16, x² हुआ 16, x आएगा ±16, दैट इज ±4। जब x 4 हो गया तो हमने कर्व में भरा इसको। कर्व की इक्वेशन थी 6y = x³ + 2, 6y = 4³ + 2, 4³ होता है 64, 64 + 2 होगा 66, y आया 6/6 तो 11। अगर हम x को भरते हैं -4, तो फिर हम इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो 6y = -4³ + 2, -4³ हुआ -64 + 2 -62/6, तो 2 से कट दिया हमने, 2 3 = 6 और 31 2 = 62, तो -31/3। इसलिए जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आए इस कर्व के ऊपर वो आया, जब हमने 4 भरा था तो 11 आया था y की वैल्यू, 4,11। जब -4 भरा था तो आंसर आया था -31/3 y की वैल्यू। इसलिए 4,11 और -4, -31/3 आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। ओके, इज इट क्लियर? तो ये आपको समझ आया है। क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल is increasing at the rate 0.5 cm/second. At what rate the volume of the bubble is increasing when the radius is 1 cm? तो यहाँ पर जो है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम मानेंगे कि टाइम का जो इंस्टेंट है वो t लेके चलेंगे। रेडियस ऑफ बबल जो है r है और वॉल्यूम इसका b है, तो बबल जो है स्फेरिकल होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3πr³। 4/3πr³ होगा। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt = 4/3π कांस्टेंट, r³ की डिफरेंशिएशन आएगी 3r² × dr/dt। इसमें 3 और 3 कैंसिल आया, 4πr² × dr/dt। हमारे पास dr/dt की वैल्यू दी हुई है 0.5 cm/s और रेडियस की वैल्यू दी है 1। इसको पुट करेंगे, 4π × 1 cm का होल स्क्वायर × 0.5 cm/s वैल्यू है, तो 2 और 4 कट के 2 2 = 4, आंसर आया 2π cm³/s। हेंस रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम of the bubble is spherical, is 2π cm³/s. This is the answer. Okay, question number 13, a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. Now diameter of the balloon दिया है 3/2 into 2x plus 1। रेडियस ऑफ बैलून हाफ ऑफ डायमीटर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यह 3/4 into 2x plus 1। जो बबल है दैट इज या बैलून जो है वो आपका कैसा है? स्फेरिकल है, तो स्फीयर का फॉर्मूला लगाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³। तो 4/3πr³, तो r की वैल्यू हम भर रहे हैं 3/4 into 2x plus 1 का होल क्यूब। तो अब 3/4 का मतलब है क्यूब है, तो 3 × 3 × 3, तो एक 3 ही कटेगा, और 4³ का मतलब 4 × 4 × 4, एक 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो यह 9π/16 × 2x plus 1 का होल क्यूब। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा हमारे को यहाँ। dv/dt = 9π/16 कांस्टेंट है, तो 2x plus 1 का होल क्यूब है, तो वह 3 आगे आएगा, 3 × 2x plus 1 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, 2x की है, 2x का आएगा आपके पास 2 रिस्पेक्ट टू x। जो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला था वो था 9/16 × π × 2x plus 1 का होल क्यूब। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dv/dt t
dv/dt की जगह क्या आएगा, dv/dx आएगा। तो 9π/16 कॉन्स्टेंट है, इसका एक्स के एन का फॉर्मूला n इंटू एक्स के एन माइनस 1, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्केयर आएगा, तो 3 - 1 इज 2, और डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर है 2x प्लस 1, 2x का आएगा 2 और 1 का आएगा 0, तो इसलिए आया 9π/16 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्केयर इंटू 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 9 3 ज़ा 27/8π इंटू 2x प्लस 1 का होल स्केयर। Hence rate of change of volume with respect to x is equal to 27/8π into 2x plus 1 का whole square. Okay, is it clear? Question number 14, most important question of this exercise. A sand is pouring from the pipe at the rate 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? इस क्वेश्चन को बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पर जो है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो t है उसमें रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन हमने r माना और इसकी हाइट हमने कॉन की h मानी। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कॉन को अगर हम v से इंडिकेट कर दें तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3πr²h। अब यहाँ दिया है कि हाइट जो इसकी 1/6 द रेडियस है, h इज इक्वल टू 1/6 ऑफ r, तो r इज इक्वल टू 6h हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 1/3πr²h। अब हम इसके r की वैल्यू बनेगी 1/3πr हो गया 6h, 6h का होल स्केयर इंटू h, 6 का स्केयर कितना था, 6 6 36 और 6/3 12πh³। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt इज इक्वल टू, अब हम इसको 12π कांस्टेंट है, 12π आउटसाइड, h³ का होगा 3h² इंटू dh/dt। तो अब dv/dt की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है, dv/dt जो हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और h है 4 सेंटीमीटर, इन दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू 36 पाई, 12 3 तो 36 होते हैं, इंटू h स्केयर, तो h है 4 सेंटीमीटर का स्केयर इंटू dh/dt। तो सॉल्व करेंगे, dh/dt क्या आया, 12/36 पाई इंटू 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 3 ज़ा 36, 16 3 ज़ा 48, 1/48 पाई आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। Hence the rate of increase of height of the sand cone is equal to 1/48 pi centimeter per second. This is the answer. Okay, is it clear? Question 15. The total cost C of x in rupees associates with the production of x units of an item is given by C of x is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost when 17 units are produced. C of x की वैल्यू हम लिख दी, इक्वेशन जो दी हुई है एज इट इज। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, dc/dx, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ c रिस्पेक्ट टू dc/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ जो वैल्यू थी इसकी 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। तो अलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंशिएशन लगा दिया, अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0.007 x क्यूब का 3x के डिफ्रेंशिएशन माइनस 0.003 इंटू एक्स का 2x प्लस 15x का 15 और 4000 का आएगा 0, बिकॉज कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो है 0 होता है। अब dc/dx एट x की वैल्यू दी है 17, तो x को 17 भरेंगे, 0.007 इंटू 3 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x 2 इंटू 17 प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आया 20.967। हैंस मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज 17 इज रुपीज 20.967। इसको सिंप्लीफाई खुद करना है तो ये आंसर इसका आएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 16।
16 क्वेश्चन क्या कहता है ये हम देख रहे हैं, इसको हम चेक करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 16 है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ is produced by given by r of x is equal to 13x square plus 26x plus 15. Find the marginal revenue when x is 7. तो r of x की वैल्यू की इक्वेशन दी है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डी आर बाई डी एक्स इज टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दिया है, तो इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन किएंगे। 13x के 13 कॉमन x के डिफरेंशिएशन 2x प्लस 26 कॉमन x का 1 और 15 का 0। तो फिर 13 2 26x प्लस 26। अब डी आर बाई डी एक्स एट एक्स इज 7, एक्स की वैल्यू को हम 7 भरेंगे। 26 इंटू 7 प्लस 26 इंटू 7 आएगा 182 प्लस 26 208। हैंस मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज 7 इज गिवन बाई 208। दिस इज द आंसर। ओके, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर 6 सेंटीमीटर इज 10 पाई 12 पाई 8 पाई और 11 पाई। इसमें कौन सा आंसर आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू आर डी ए बाई डी आर आया 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है 6, 2 पाई इंटू 6 6 12 पाई इसका आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन बी इज राइट। Question number 18, this is last question of this exercise. The total revenue in rupees received from the sale of X unit is produced. Its products is given by R of X is equal to 3x square plus 36x plus 5. Total revenue in rupees received from the sale of X units. A product is given by इसी प्रोडक्ट का जो है रेवेन्यू दिया हुआ है 3x square plus 36 5. Find the marginal revenue when x is 15. इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आर ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो मार्जिनल रेवेन्यू की हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 3 डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर है 3 कांस्टेंट 3 2 6 x होगा क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है 2 इंटू 3 6x हो गया। 36 है इसका 36 आएगा और 5 का 0 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, x का 1 होता है और x स्क्वायर का 2x होता है। अब x की वैल्यू इसमें 15 दिया 6 इंटू 15 प्लस 36 15 6 या 19 90 plus 36 126 मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। दिस इज द आंसर। ओके, इट्स क्लियर।